वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, किसानों ग्रामीणों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मंजूरी, शिक्षकों की बहाली और कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिन की कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों ग्रामीणों और शिक्षकों के हित में कई यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की है। सबसे अहम फैसला बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों की बहाली को लेकर किया गया। अब ये सभी शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला के पदों पर समायोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना खासतौर पर राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उन्हें सुरक्षित और सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने इसे यहाँ पर ग्रामीण को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की क्रांतिकारी पहल बताया। वहीं यहाँ पर किसानों के लिए भी बड़ी राहत, कृषक उन्नति योजना का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। अब बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा खरीफ मौसम में सहकारी समितियों और बीज निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को आदान सहायता राशि दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा में भी बड़ा कदम, राज्य सरकार ने नवा रायपुर में अत्याधुनिक नीलिट की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके लिए 10.23 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को नई दिशा और अवसर मिलेंगे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बस संचालकों को विशेष रियायतें दी जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अगले 5 दिन आंधी बारिश, ओले गिरेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 4 से 5 दिन अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टर्फ के कारण मौसम बदलाव हुआ है, जिसके कारण गर्मी से राहत है। कई जिलों में दिन का तापमान 35 से 39 डिग्री के बीच बना हुआ है। स्विट्जरलैंड में भिलाई के श्रीमंत ने जीता सिल्वर मेडल। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को किया समर्पित। भिलाई निवासी पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने स्विट्जरलैंड में 25 से 27 अप्रैल 2025 तक आयोजित स्विस पैरा आर्म रेसलिंग कप में 85 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। श्रीमंत झा दुनिया के तीसरे और एशिया के नंबर 1 आर्म रेसलर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के 85 किलोग्राम वर्ग में क्रोएशिया के लूका ड्राकन को हराकर सिल्वर मेडल जीता। झा ने आगे कहा कि यह मेरे लिए एक विशेष जीत है। मैं हर एक मैच शहीद जवानों के सम्मान के लिए जीता हूं। अब मैं आगामी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करूंगा और निश्चित रूप से भारत को फिर से गौरवान्वित करने की कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली राहत, गृह मंत्री बोले प्रताड़ित अल्पसंख्यक भारत में रह सकते हैं। कांग्रेस बोली मजहब के आधार पर तय नहीं हो सकती नागरिकता। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने साफ किया कि भारत से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीएए के तहत नागरिकता भी मिलेगी। जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि नागरिकता का हक सिर्फ मजहब के आधार पर तय नहीं हो सकता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था, जिससे रायपुर समेत राज्य भर में रह रहे यहाँ पर सिंध प्रांत से आए हिंदू शरणार्थियों में बेचैनी थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यक भारत में रह सकते हैं। मुर्दों के काम में भी भ्रष्टाचार की दीमक, शमशान घाट का सेठ ताश की पत्तों की तरह ढहा। ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता कितनी अच्छी होती है, इसका जीता जागता उदाहरण गौरेला पिंडा मारवाही जिले के भदौरा गांव में देखने को मिल जाएगा, जहां भ्रष्टाचारियों ने मुर्दों के लिए बनाए जा रहे शमशान घाट के सेठ को भी नहीं छोड़ा। चंद पैसों के खातिर इस काम को करवाने वाले यहाँ पर जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी बेच खाई। निर्माण कार्य इस कदर किया कि यहाँ पर सेठ निर्माण में सीमेंट कम और रेत ज्यादा हो गई, जिसका यहाँ पर नतीजा ये हुआ कि थोड़ी सी हवा और बारिश में रेत का सेट यहाँ पर धराशायी होकर खुद मरणासन स्थिति में पहुंच गया। अब सेट गिरने के बाद जिम्मेदार जांच की बात कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी इंटर्नशिप, विदेशों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर देंगे गांव के अस्पतालों में सेवा।
ऊर्जाधानी यानी कोरबा में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद एनएमसी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अब यहां इंटर्नशिप को भी हरी झंडी दे दी है। एमबीबीएस का कठिन कोर्स पूरा कर इसे यहां पर पास करने वाले नए नवेले डॉक्टर अब कॉलेज के अधीनस्थ रहकर इंटर्नशिप यानी 1 वर्ष का अतिरिक्त प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर सकेंगे। पहले वर्ष यहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में इस सुविधा का लाभ विदेशों में एमबीबीएस कोर्स पूरा कर स्वदेश लौटने वाले फ्रेश यहां पर डॉक्टर्स को मिलेगा। इसके लिए डीएमई यानी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन चिकित्सा शिक्षा की निर्देशालय से अनुमति लेनी होगी। मदर डेयरी के बाद अमूल दूध भी 2 रुपये महंगा, नई कीमतें आज से लागू। गोल्ड 67 और ताज़ा 55 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें आज यानी यहाँ पर 1 मई से लागू हो जाएगी। अमूल स्टैंडर्ड्स, अमूल बैफेलो मिल्क, अमूल गोल्ड, अमूल स्लिम एंड ट्रिम, अमूल चाय मजा और अमूल ताज़ा और अमूल काऊ मिल्क की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जातीय जनगणना के ऐलान से टीएस सिंहदेव गदगद, राहुल गांधी को दिया श्रेय, बताया कैसे मिलेगा समाज को फायदा। केंद्र सरकार ने बीते दिन कैबिनेट बैठक में देशव्यापी जातीय जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार की इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल पहले से जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, वहीं अब फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से देश में न्याय की जीत हुई है और इससे समाज की समानता की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। बस्तर में इंद्रावती नदी के लिए हल्ला बोल, कांग्रेस और किसानों का जंगी प्रदर्शन। बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली इंद्रावती नदी में अब पानी नहीं बचा है। यह इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख गई है। मिनी न्यागरा चित्रकूट जलप्रपात सूखा पड़ा हुआ है। इंद्रावती नदी को बचाने के लिए कांग्रेस और किसानों ने 3 दिनों तक 40 किलोमीटर की एक बड़ी यात्रा की। पदयात्रा के तीसरे और अंतिम दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस बलों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हो गई। यह झूमाझटकी काफी देर तक चलती रही। 5000 फीट ऊंचाई पर नक्सलियों को खदेड़कर फहराया तिरंगा। कर्रेगुट्टा पहाड़ के एक हिस्से पर फोर्स का कब्जा। गृह मंत्री शर्मा बोले शांति वार्ता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सरहद पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ी के एक हिस्से को जवानों ने फतह कर लिया है। 9 दिनों में करीब 5000 फीट की चढ़ाई कर जवान यहां पर ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। यहां से नक्सलियों को खदेड़कर तिरंगा फहरा दिया गया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को सरेंडर करने कहा है। शांति वार्ता की पेशकश ठुकरा दी गई है। वेंटिलेटर पर खैरागढ़ के सिविल अस्पताल, टपकती छत, खराब उपकरण और जर्जर इमारत। जिला तो बन गया लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास शून्य। जिला मुख्यालय खैरागढ़ में स्थित एकमात्र सिविल अस्पताल आज खुद बीमार हो गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में वर्ष 1936 में बना यह अस्पताल ही हजारों ग्रामीणों की उम्मीद है, लेकिन यहाँ ना सुविधाएं ना साफ सफाई। इतना ही नहीं, अस्पताल की हालत इतनी जर्जर है कि यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की जान भी अब खतरे में है। खैरागढ़ जिला होते हुए भी यहाँ का एकमात्र शासकीय अस्पताल खुद इलाज का मोहताज हो गया है। बता दें कि अस्पताल की खस्ता हालत, संसाधनों की भारी कमी और स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को अक्सर निराश लौटना पड़ता है। 35 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज पहुँचते हैं, लेकिन न सफाई, न पर्याप्त डॉक्टर और न ही जरूरी मेडिकल उपकरण। अधिकतर उपकरण खराब हो चुके हैं। गंभीर मरीजों को कई बार बेहतर इलाज के लिए अन्य स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। बिजली की अव्यवस्था को लेकर यूका ने घेरा कार्यालय। व्यवस्था सुधारने 1 सप्ताह का अल्टीमेट, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में लचर विद्युत व्यवस्था के विरोध में युवा कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मायापुर में विद्युत कार्यालय का घेराव किया। पिछले 1 माह से सामान्य आंधी और बारिश के दौरान पूरे शहर में विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो जा रही है। शहर के अलग अलग फीडरों में घंटों बिजली गुल हो जाती है। युवा कांग्रेस ने व्यवस्था सुधारने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिया है। शक्कर कारखाना के निजीकरण का विरोध, श्रमिक कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कबीरधाम जिले के पंडरिया शक्कर कारखाना के निजीकरण को लेकर विवाद छिड़ गया है। श्रमिक कल्याण संघ ने इसका विरोध जताते हुए प्रबंध संचालक को ज्ञापन सौंपा है। श्रमिकों का कहना है कि निजीकरण करने से युवा और किसान बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं इस दौरान श्रमिकों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
सर्वे टीम को दी धमकी, कहा यहां कलेक्टर नहीं हमारा कानून चलेगा। जसपुर में सर्वे में बाधा डालने वाले 2 गिरफ्तार, रेलवे प्रोजेक्ट का कर रहे थे विरोध। जसपुर जिले में धर्मजयगढ़, पथलगांव, लोहरदगा रेलवे परियोजना के सर्वे कार्य में बाधा डालने, अधिकारियों को धमकाने और शासन प्रशासन को खुलेआम चुनौती देने के आरोप में भारत मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक रूप नारायण एक्का और उनके सहयोगी सुनील खलखो को गिरफ्तार किया गया है। पथलगांव थाना में यहाँ पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना 29 अप्रैल 2025 की सुबह उस समय हुई जब तहसीलदार बागबहार कृष्ण मूर्ति दीवान और साथी रेलवे अधिकारियों की टीम तिरसोट गांव में सर्वे कर रही थी। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों को मिलेगा 55% डीए, राज्य सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब तक 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे राज्य सरकार ने 2% बढ़ा दिया है। इससे अब कंपनी में कार्यरत 18,000 कर्मचारियों को 55% डीए मिलेगा। नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि इसका यहाँ पर नियमित भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि को 3 समान किस्तों में अप्रैल से जून 2025 के बीच भुगतान किया जाएगा। ज्वेलर्स की दुकान में घुसी 2 महिला नकली सोने के बदले असली गहना और कैश लेकर हुई फरार। रायपुर के उरला क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 शातिर महिलाओं ने ज्वेलरी दुकान के मालिक को बातों में उलझाकर नकली सोने के बदले असली सोने का जेवर और 80,000 रुपये नकद ठग लिए। घटना के बाद जब यहां पर दुकानदार को धोखाधड़ी का एहसास हुआ, तब दोनों महिलाएं फरार हो चुकी थी। घटना ज्वेलर्स दुकान की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस यहां पर आरोपियों की तलाश पर जुट गई है। दीदी ई रिक्शा योजना से महिलाओं को मिल रहा स्वरोजगार, श्रम विभाग दे रहा 1 लाख रुपए का अनुदान, 18 से 50 साल की महिलाएं कर सकती है आवेदन। कोंडागांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी ई रिक्शा सहायता योजना शुरू की गई है। श्रम विभाग द्वारा संचालित इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उनका भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम 3 साल का पंजीकरण होना आवश्यक है। अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। श्री सीमेंट खदान विस्तार जन सुनवाई में हुआ जमकर विरोध, सरपंच से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक ने जताई आपत्ति, मंच छोड़कर भागे अधिकारी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पत्थर चुआ में आयोजित श्री सीमेंट लिमिटेड की जन सुनवाई उस समय यहां पर हंगामेदार हो गई जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने खदान विस्तार का विरोध करते हुए कंपनी पर वादा खिलाफी, पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। विरोध इतना तीव्र था कि मंच पर मौजूद पर्यावरण अधिकारी को कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाना पड़ा। सरपंच समेत कई जनप्रतिनिधि ने जन सुनवाई की पारदर्शिता और आयोजन स्थल पर सवाल उठाए। राजधानी में कांग्रेस के 5 पार्षदों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने से है नाराज। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष पद पर पार्षद आकाश तिवारी की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस के 5 पार्षदों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले में खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू भी शामिल है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आकाश तिवारी को रायपुर नगर निगम में नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। इस निर्णय के तुरंत बाद यहां पर विरोध शुरू हुआ और 5 पार्षदों संदीप साहू, जयश्री नायक, रेणु साहू, दीप साहू और अनिता प्रकाश जगत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सांसद और केंद्रीय मंत्री देने वाले गांव में आज भी नेटवर्क नहीं, खंभे पर वाईफाई लटकाते हैं मुश्किल में 2000 आबादी, इमरजेंसी में होती है परेशानी। कांकेर जिले का दबेना गांव डिजिटल इंडिया से आज भी कोसों दूर है। यहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यह वही गांव है जिसने देश को 5 बार सांसद दिए। 1980 से 1996 तक अरविंद नेताम 4 बार सांसद रहे और केंद्रीय कृषि मंत्री भी बने। 1996 में उनकी पत्नी छबीला नेताम भी सांसद बनी। 2000 की आबादी वाले इस गांव में मोबाइल पर बात करने के लिए लोगों को पेड़ों या छत पर चढ़ना पड़ता है। ग्राहक सेवा केंद्र में काम करने वालों को वाईफाई डिवाइस को हाई मास्ट लाइट पोल पर लटकाना पड़ता है।
पहलगाम आतंकी हमला, गांव में बाहरी लोगों पर नजर, धमतरी में कोटवार से कराई गई मुनादी, सरपंच और पुलिस को दे सूचना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद धमतरी जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले के गांव में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। भखारा के ग्राम जोरा तराई में कोटवार घूम घूमकर ग्रामीणों को यह संदेश पहुंचा रहे हैं, यदि कोई बाहरी व्यक्ति गाँव में आता है तो उसकी सूचना तत्काल ग्राम पंचायत के सरपंच और स्थानीय पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। गांव में लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने को कहा गया है। 5वीं और 8वीं के नतीजे घोषित। रायपुर जिले में 5वीं में 24,230 और 8वीं में 22,774 विद्यार्थी पास। छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाएं आयोजित की थी, जिसके परिणामों की घोषणा कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार खंडेलवाल ने बताया कि रायपुर जिले में 5वीं का परिणाम 95.46% रहा। वहीं कक्षा 8वीं का रिजल्ट 86.93% रहा। कक्षा 8वीं में 1922 विद्यार्थी पूरक आए हैं। वहीं 8वीं में 7,637 विद्यार्थी पूरक आए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस की पाकिस्तान को धमकी, पहलगाम हमले का बदला लूंगा, 1 लाख के बराबर एक मारेंगे, आतंकी की फोटो पर क्रॉस लगाया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी दी है। लॉरेंस ग्रुप ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद की फोटो पर क्रॉस लगाया है। इसमें लॉरेंस गैंग ने लिखा कि तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम यहाँ पर बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।